उनको रिकॉग्निशन भी मिला, कोरारा जी को रिकॉग्निशन मिला गिफ्ट में, अभी जी बनाया है, बिजू ने और एक, मगर तुम 5 का 5 कैरेक्टर दिखा और 5 का शेक्सपियर। तो मेरे फ्रेंड आज भी एक था ऐसा फिल्म, तो नीचे से ऑडियंस लोग ने प्रश्न किया कि हमारे समाज में नहीं है भाई, तो आई विल ट्राई टू टेल माय फ्रेंड्स ये स्टीरियोटाइप से आपको हमको निकलना, आपको हमको अपना समाज का ब्यूटी कहाँ है उसको खोजने की कोशिश करना होगा। आपको मैं संथाल समाज का, मैं तो बड़ा बुरा हो गया बोल के मैं पुराना शादी वादी में देखा नहीं, मगर आज से 30 साल पहले आप में जो उम्रदार है आपने सुना होगा संथाल शादी क्या, लड़का लड़की के घर में जाने के समय अपना साल चावल दाल लौकी खस्सी सब लेके जा रहा है, जाके उधर जाके वहां पर जब शादी हो रहा है तो लड़की का वाले लोग को कोई खर्चा ही नहीं लगता, अपना ही सब लेके और आज हमारा अपना घर में शादी करता है। वो जो अच्छाई था उसको कैसा हम उठा के लाए, वो समाज जो है वो समाज में गमी जो है वो गमी को कितना कलेक्टिवली किया जाता है उसको देखेंगे कैसे। हम लोग जो हरिया का बात आप बोलते हैं वो हरिया को हमारा बिजू जो सोमनाथ है पिक्चर बनाया है उसके अंदर में आप देखेंगे उसकी माँ गाना भी गा रही है, बेटा जब दुख से गाना भी गा रही है, हरिया भी सब। तो ये जो देखने का जो तरीका है उसको अलग। तो मैं शुरुआत में इतना ही बोलूंगा, इसके बाद और प्रश्न उत्तर आएगा तो मैं बताऊंगा कि आप लोग का सिनेमा आज का सिनेमा में आपको जो एकदम लास्ट में जो डॉक्यूमेंट्री हो जो आसाद साहब ने बनाया, क्या सुंदर डॉक्यूमेंट्री, तो दिल को छू। उसका पहले भी जो वो भाई ने जो फिल्म उसका फिल्म देखो कितना सुंदर। उसके साथ ये जो हमारे वो साथी थे और उनका फिल्म भी तो ये आपका ये जो हमारा सपना आदिवासी समाज सिनेमा बनाएगा उसका एक नाम होगा वो होगा। और मैं बोलता हूँ कल के दिनों में दलित सिनेमा में जैसा दलित विषय में एक अलग जगह बन रहा है, आदिवासी सिनेमा में भी अलग जगह बनेगा। वो मैं इन सबका फिल्म देखता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपको मैं बताऊं ये जो फिल्म है इन लोग के डिप्लोमा फिल्म में मैं 4 जगह देखा हूँ। इन लोग के अंदर में एक माओइस्ट लोग का कैरेक्टर आता है जाता है, इसका पहाड़ा में है। वो रंजीत का भी और शशांक का भी आया है इसका। तो ये तो नक्सलाइट माओइस्ट नक्सलाइट कैरेक्टर आता है, वो साधारण सा घटना जैसा आता है चले जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपना जिंदगी में देखा, इन लोग जो बड़े हुए उस समय तो उस समाज में माओइस्ट गाँव में रहता था, वो आया गया, उसको ग्लोरीफाई नहीं किया, वो अच्छा भी नहीं बनाया, वो आता है। ये एक अलग है। वो जब हिंदी सिनेमा करने लगा माओइस्ट जाट में बंदूक रहेगा, चलाएगा, पुलिस जाट में बंदूक चलाएगा, दैट्स अ कॉपी ऑफ हिंदी सिनेमा। और इन लोग जब अपना तरीके से लाता है वो आता है जाता है। इन लोग का प्रेम का जो इसका एडवा करना में आप इसका प्रेम का जो जगह है कितना प्यार से प्रेम दिखाता है। आपने जो कल का फिल्म में आपको प्रेम दिखाया है वो प्रेम पर कितना आज ये सब हम लोग को अलग से सोचना होगा। हमारे साथी लोग जो है ये अलग से देखेंगे तो बहुत समय ले लिया बोले। सर अभी शेराल और निरंजन से सुनेंगे कि आने वाले आदिवासी सिनेमा में उसके जो चैलेंजेस हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और साथ साथ जो अभी आपका जर्नी है, मतलब जो अपने लैंग्वेजेस में जो हम फिल्म बना रहे हैं
तो आपको वैसा क्या चैलेंजेस दिख रहा है और उस चैलेंजेस के आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो उस संदर्भ में कुछ कहिए। और जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स है उनको भी अगर कुछ अपना एक व्यू है कि किस राह पे हमें निकलना चाहिए या कैसे हम चीजों को यूनाइट कर सकते हैं, तो उस संदर्भ में कुछ नहीं, एक चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग मैं ये भी देख रहा हूँ कि टेक्निकली तो वी आर वेरी साउंड और मैटर बेसिकली वो क्या कर रहे हैं। और हम ऐसा मतलब सोचते हैं कि हम बॉलीवुड का नकल कर रहे हैं, तो बहुत लोग की बॉलीवुड मतलब मेन स्ट्रीम बेसिकली मेन स्ट्रीम को क्यों नहीं हम फॉलो करें। तो हम थोड़ा डीप और जाएंगे तो अगर हम ये देखें कि अभी जो ट्रेंडिंग है साउथ इंडियन सिनेमा, तो क्या साउथ इंडियन मतलब बॉलीवुड होते हुए भी साउथ इंडियन सिनेमा ने क्या बॉलीवुड को कॉपी किया? नहीं किया। मतलब उनकी फिल्म में उनकी चलता रहा, उनके फिल्म में ब्लैक हीरोज थे, मूड वाले हीरोज थे। तो पूरा बेसिक मतलब तो बहुत ऊपर सतह की बात कर रहा हूँ, अंडरटोन तो और भी डिफरेंसेस है, लेकिन वो से अपने आप को उन्होंने अलग प्रस्तुत किया। वो क्या चीज थी? मतलब हम तमिल सिनेमा को देखे वी कैन डिफरेंशिएट इट विद तेलुगु सिनेमा, और मलयालम सिनेमा को तो बात ही नहीं है। मतलब भाई रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि मलयालम जो कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करना फिल्म से वापस इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने स्टार सिस्टम को नहीं फॉलो करके उन्होंने कहानी को संथाली में बोलिएगा ना तो आई थिंक अड़ी नपाई को कम से कम संता ऑडियंस में ना कम फिल्म मेकर तो ना को हम संता के में निरंजन ना हिंदी ते में वो तो उन्हें कहें क्या तो मलयालम सिनेमा उनको जब कुछ कर दिया, जब हम आपको स्टार सिस्टम उन्हें वैल्यू बांग एम करते हैं, उन्हें तवज्जो बांग एम करते हैं, उनको तो कंटेंट रे ढेर को कभी किया, लिटरेचर आपको जहाँ उन्होंने ढेर को कभी किया, लिटरेचर कौन सिनेमा को मैंने तो अडैप्टेशन को होप किया। तो उससे वही व्यक्ति का रिचनेस में की हो मेना मैंने उन्हें नवा कहानी को ये तो मैंने बार पे दिन जहाँ फिल्म को नियल किया वो उन्होंने इतने सिमिलरिटी में ना जे बांग रहो पहले मलमटा का रेट को नियल किया ओको जो बोल माता है कितने वाला को बहु को डाले मतलब कहानी तो उन्हें आसपास उन्हें तो बिना है आपका तो रुको ना नवा चाहना पर बिना है उनका बने जाते हैं लिटरेचर लेकर अब जहाँ नवा बन ऐड किया तो बरोबर कारण उन्हें ठीक है जहाँ तो जे टेक्निकली में अभी साउंड बन बिना काम किया कोई और बरोबर एडिटिंग सिस्टम को जो तो अफोर्डेबल ना सकते तो उन्हें कारण ते ये चीजें करना से टेक्निकली तो साउंड के क्या वो स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट स्टोरी लिटरेचर का तो देखो एडिटिंग भी का ओके वो तो है तो जेमन कहानी पांते रह जा ऐसे चिकाते हुडिंग गीत तिधर पण हिंदी फिल्म को निले टीवी रे गोटा हिंदी सिनेमा चला करना kan जेमन अभी जो पण फिल्म में बिनावा उना जहां तकनीक को अभी चला रहे तो जेमन नितो इंटरनेशनली एक्लेम हुई करना है और बांगी तो नवा स्टूडेंट को पढ़ा हुआ kan अभी जहां भीतर जहां तकनीक हजू करना नवा फिल्म बिनावा लगी उना ओका को हजू करना आज के लेका उना थॉट प्रोसेस में ना चिदा इंस्पायर होने की उना तकनीक बिल ले अब साहते आले साहते के ना मिट पुरुलिया पर मिट हे जगह ना अब वो यहां के मिट अब उन्हें तो रिसर्च किन करा है ऋषभ तो उनके की लेट है कि मां सत्यजीत रे टोटल 26 टोटल 26 की फिल्म करा होगा उन्होंने 24 की जो फिल्म करा उन्होंने अडैप्टेशन की करा माने जो टैगोर से जो ये हमारे जहां को ऑल का उनको लिटरेचर पढ़ाओ मतलब उन्होंने फिल्म रे हुई है आपको संतान समाज में और लिटरेचर बहुत पढ़ावेगा बहुत पढ़ावेगा और बखा लिटरेचर के रोल करना पहिलते उतने बन फॉलो या बन फॉलो होगा इका लिटरेचर जहां अब बन माने बन दरकिनार या नो तो पहले का मिट्टी ये कर गया से मतलब जो तो आर्ट फॉर्म रे मिट्टी सना उठा करके मिट्टी फिल्म बन गया हो लेकिन अब आर्ट फॉर्म रे ओका आर्ट फॉर्म के ढेर तवज्जो बन है कैमरा रे ढेर इंटरेस्ट तब पता इमेज मेकिंग रे ढेर इंटरेस्ट तब जहां चेहरा के लोग होना रखे ओना कौन भीतरी जहां सिनेमा लेकाते आगो गोटा आगो विधान लेना ओना कौन सेना या हुना तो ओना बाबू कैरेक्टर के नवा तो जहां लॉन्गबॉल बंका जहां ले जावे ओना कर माने मेन तो नौका करना कि मोबाइल के हम दोनों बेस फिल्म बोर्ड में ना करेगा तो उयर भवना का गेटे रिव्यू तब होना कि अब वो निजे कसी के लेकर पड़ो एकदम
ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱷᱤल्म मेकर ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟइनेंस ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱷाइनेंस और ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱷिल्म मेकर से डायरेक्टर ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱩᱱᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ उनी मा तो प्रॉफिट दिखा तभी तो अगले फिल्म का उनी फायदा आया तो ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ फिल्म मेकर जिम्मेदारी ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤ सोसाइटी ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ फिल्म डेवलप लगी से लिटरेचर डेवलप लगी से ᱚᱱᱟ ᱫᱚ सावता से जहां ᱟᱵᱚ दर्शक ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ जिम्मेदारी ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ फिल्म फेस्टिवल ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱮ आसपास ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵᱮᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱯᱮᱥᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱲᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱨᱮᱡᱮন্স ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱭने ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ बांगा जेमन जहां लेकाते सांताड़ी फिल्म डेवलपमेंट हुई कना से भगी हुई कना कि कुछ बन बड़ी प्रस्ताव खबर बुनिया में क्या है पर ये लेका तो ना बैलेंस बिना होगा ना कि जेमन पुइसे कमा लगे जहां फिल्म मोन बिना हुआ ओना ऑडियंस को खुशी आमा और नौका सेंसिबल कंटेंट ओन मेन मा कि बना रजा बैलेंस ओना चिकाते हुई दाड़ेगा मतलब चिकावन बैलेंस दाड़ेगा मारा कथा में नवा कना जे अब सेंसिबल फिल्म बनाव करते हैं जुदी ऑडियंस बाय कुसी एकना ओना हो तो बाबो ठीक है से उनी जहां बेस्ट फिल्म जो बनावे या उनी बाय कुसी एकना उनका तो बाबो ठीक है अब ओना बनाव करते हैं बेस्ट लिटरेचर अब फिल्म लागू करते हैं ओना बाय कुसी उनका एग्जांपल तो बाबो जामा ऐसे अतो नवा कना के इजी वे आउट कना जे बांगा के टॉल भगरा दिखाओ में के इनका लोगन ओना मा लोग अट्रैक्ट हुआ और थोड़ा रिस्क कम लेना उनका फिल्म ये है बिना रिस्क कम लेना तो अभी निरंजन आपके पास आते हैं और इसी संदर्भ में आपका एक संक्षिप्त एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग रखते हैं हमको समझ में तो नहीं है पर तो हम लोग जब सिनेमा बनाना शुरू किए थे तो एक तो ये जहन में था कि हमारा जो ऑथेंटिक इमेज क्या होगा एक शब्द है ऑथेंटिक और उस चीज को ऑथेंटिक शब्द तो मुझे लगता है हर फिल्म मेकर को ऐसे घोड़ के पी जाना चाहिए कि मेरा ओरिजिनल मेरा ऑथेंटिक जो इमेज है जो सिनेमा में दिखेगा वो क्या चीजें हैं तो सबसे ज्यादा मतलब नजदीक से आप किसको देखते हैं मुझे तो अपने दोस्त अपने भाई बहन मेरे घर परिवार के लोग एक्सटेंडेड फैमिली में जितने सारे लोग हैं उन सबको मैं देख रहा हूँ और जो भी हमारा जो जन्म से लेकर के शादी से लेकर के मरण जो भी चीजें हो रही हैं हमारा पूजा पाठ हमारा जंगल हमारे खेत हमारा जितना बोंगा सब है वो सारी चीजों को देख करके या फिर हमारी जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस जो है कहानी कैसे सुनाते हैं जैसे हम लोग का कर्म में कहानी सुनाते हैं उसी तरह के बहुत सारे फोक कहानियां वगैरह हैं तो उनमें क्या कॉमन चीजें हैं कौन सी चीजें हैं जो अक्रॉस मतलब फोक टेल्स वगैरह तो एक बार में नहीं लिखे गए अलग अलग समय में लिखे जाते हैं ये सारी कहानियां हुई लेकिन समाज जो है इतने समय से जो बढ़ रहा है आगे तो उसमें कुछ कॉमन बिंदु सब हमेशा आपको मिलेगा कि हमेशा समाज कुछ चीजें पर तो एक चीज तो मुझे बहुत कॉमन दिखता था कि कैसे हम लोग का जो इंटरेक्शन है ह्यूमन इंटरेक्शन वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहता वो इंसान के साथ साथ हमारे भेड़ बकरी या जैसे गांव में हम लोग देखते हैं ये सब चीजें कि कैसे एक जैसे हम लोग का जैसे बैल वगैरह बैल है घर तो बैल को खुद से घास काट करके उसको अपने हाथ से खिलाना है तो ही जाकर के वो एक रिश्ता बन जाता है आपका उसके साथ बैल के साथ तो आपका हर काम मानता है तो ये सारी चीजें जो सुंदर चीजें हैं हमारे समाज में वो सब मुझे लगता है सिनेमा में
आना चाहिए और भी दिखना चाहिए। और जहाँ तक जो अभी मतलब जो भी फिल्में अभी बन रही हैं, मतलब सरल भाई तो कह ही चुके हैं कि सिनेमैटिकली जो टेक्निकल पार्ट जो है वो तो काफी अच्छा हो रहा है, अच्छा प्रयोग करते हैं आप लोग। फिर फिल्म की एडिटिंग अच्छी होती है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी होती है, लेकिन कहानियां हम कहाँ से उठाएं? हमको लग रहा है सिनेमा का एक बहुत बड़ा बीमारी है कि वो तुरंत ही फॉर्मेट पकड़ लेता है। कोई भी चीज अगर चल गया मार्केट में तो उसके बाद सेम चीज का कॉपी होगा। इतने सारे लोग जब एक्टर बदल रहे हैं, कहानी सेम है सब। और वही एलिमेंट, जैसे सर भी बोल रहे थे कि रेप होगा। हाँ, रेप, मैं ये नहीं मानता कि रेप नहीं होना चाहिए, मतलब फिल्म में नहीं दिख सकता है। अगर वो है, सच्चाई है समाज की, तो वो जरूर आनी चाहिए। लेकिन हर फिल्म में अगर वही दिखेगा तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है हम लोग के सोचने का तरीके। अगर सब में वही आ रहा है, या फिर वो दारू पीने वाला जो बोल रहे थे सर, तो दारू पीने वाला जो है, अभी क्या हो रहा है कि वो एक इंसान का कैरेक्टर हो सकता है। ऐसे भी तो लोग होंगे जो पूजा पाठ करते होंगे, या फिर पर्व त्योहार में सिर्फ पीते होंगे, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। सिर्फ नशा में ही डूबा हुआ है आदिवासी समाज। ये ना बाहर से आ रहा है। हम लोग तो बाहर में भी रहे हैं ना, कलकत्ता में रहे हैं, ये लोग पुणे वगैरह में, बॉम्बे में रहे हैं। तो बाहर के दूसरा समाज भी बहुत पी रहा है दारू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी समाज रहे, लेकिन वो एक बंद कमरे में पी रहा है, उनके बार्स चल रहे हैं, कितना करोड़ों का बिजनेस चल रहा है उन लोगों का दारू के ऊपर। लेकिन वो उस तरीके से सिनेमा में नहीं दिखा रहे। हम लोगों को ये मनवा दिया गया है कि जो सारे प्रॉब्लम्स का जड़ यही है, और हर इंसान तो मतलब उसको अगर बुरा दिखाना है तो दारू पीता है। तो वो एक कैरेक्टराइजेशन बहुत स्टीरियोटाइप हो रहा है, जो बाहर से आया हुआ है। हम लोग सारे फिल्म मेकर्स को, मुझे लगता है, ये जो स्टीरियोटाइप्स जो बोल रहे हैं कि दूसरे लोग ऐसे इस तरीके के इमेज हमारे बारे में भर दिए हैं हमारे दिमाग में, उससे भी हमें आजाद होने की जरूरत है। और नई चीजें, नई तरीके से अपने समाज को, जैसे आप अगल बगल की चीजें देखो ना, आपस की चीजें, तो जिस तरीके, जैसे वुमेन का कैरेक्टराइजेशन भी है, घर में जो महिलाएं हैं उनके साथ, तो ऐसा तो हर फिल्म में अगर ऐसा ही दिख रहा है, तो फिर बाहर के समाज के लोग अगर फिल्म में देख रहे हैं तो लग रहा है कि सब आदिवासी महिलाओं को उसी नजर से देखने लगे। तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप क्या परोस रहे हैं लोगों के सामने, क्या दिखा रहे हैं। और कोई देख रहा है, अगर 10 फिल्में, आदिवासी फिल्में देख रहा है, तो उसमें अगर एक ही चीज बार बार आ रहा है तो सबको लगेगा कि यही होता आ रहा है समाज। पर ये सब छिटपुट घटनाएं हैं जिनको डेफिनेटली अगर ऐसा हो रहा है तो वो सिनेमा में आना चाहिए, लेकिन ऐसा फॉर्मेट के तरीके से आ रहा है तो वहां पे हम लोग गलती कर रहे हैं। निरंजन, मतलब थोड़ा सा टाइम कमी है तो थोड़ा सा कुछ चीजें सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जैसे फिल्मों में जो इन जनरल हम देखते हैं सारे इमोशंस का खेल होता है, छोटे छोटे इमोशंस होते हैं, मतलब रिश्तों में। तो आपको क्या लगता है कि एक आदिवासी प्रेमी जोड़े या युगल में ऐसा प्यार में ऐसा क्या अलग होगा जो हिंदी सिनेमा से अलग होगा, और या जो झगड़े का पैटर्न है, माँ बाप का झगड़ा या अगल बगल वाले झगड़े, क्योंकि सिनेमा में जो एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी से ड्रिवन है, तो इमोशंस एक ही होते हैं, पर वो ऐसा एक क्या थिन लाइन है जो इन चीजों को अलग करता है? देखिए, रोमांस जो है फिल्म में, जिस तरीके से मैं देखता हूँ, फिल्मों में रोमांस एक तरीके तो होता है, एक पर्सनल स्पेस होता है, कहीं कुछ लोग एक दूसरे के लिए कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं, है ना, या फिर कुछ सामान खरीद करके ला रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, या कहीं कहीं पे कोई ऐसे कोई मतलब जो कपल्स को आप देखोगे तो अगर कोई शादी ब्याह का कोई माहौल रहता है तो आपस में जो उनका जो आपस में जो तालमेल होता है, जो कि बिना बोले भी चीजें हो जाती हैं, आंखों आंखों में हो जाती हैं, तो इस तरीके की चीजें रोमांस में और भी दिख सकती हैं। उसके अलावा हम लोगों का जो आप देखोगे जो फैमिली सिस्टम है ना, वो ऐसा फैमिली सिस्टम नहीं है कि जो सिर्फ कपल ही कपल रह रहे हैं। बहुत ऐसे हम लोग का फैमिली सिस्टम में है कि बहुत सारे लोग होते हैं घर में,
है ना, मतलब जॉइंट फैमिली जैसा सिस्टम रहता है, कम से कम नहीं भी तो माँ बाबा है, सिर्फ कपल ही नहीं है, तो उन सब के बीच में रह करके और भी दादा दादी दादू दादी नानी ये सब लोग रहते हैं और बहुत लोगों का आना जाना रहता है, तो उन सब के बीच में वो किस तरीके से एक्सचेंजेस होता है और जो रोमांस का जो सटलिटी है ना उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ऑब्जर्व करिए आप अपने अगल बगल के लोगों को, जो रिश्ते हैं ना, जैसे सिर्फ रोमांस वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो एक माँ और बेटा या बेटे के बीच का रिश्ता है या फिर चाचा भतीजा का रिश्ता है, जो भी है वो सबको ऑब्जर्व कीजिए, दोस्तों के बीच के रिश्तों को ऑब्जर्व कीजिए, उनको अंडरलाइन कीजिए सिनेमा में, ना कि ऐसे छोटा छोटा कुछ दिखा दिए कि एक खेत में गए हैं या रोमांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सिर्फ वो, मतलब अगर आपको गाना रखना है तो रख ही सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें भी होती हैं जो आप आपस में अपने परिवार में देख सकते हैं, अपने दोस्तों के घर में देख सकते हैं, जितने रिश्तेदारों में देख सकते हैं। और मेघनाथ एकदम छोटे शब्दों में करिएगा, क्योंकि शायद बाकी हम भी टाइम आउट हो रहे हैं, पर जरूरी है आपका पॉइंट। जी 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 बिल्कुल। आप लोग में से बहुत लोग गए होंगे वो चिल्ला मेला में, पीटा मेला बोलते हैं, चिल्ला पता झारखंड के इधर, तो वहाँ पटाबिंदर मेला में हम गए थे और वहाँ पर एक लड़का लड़की बैठे सब कर रहे हैं वहाँ पर। तो आप बताइए संथाल समाज में इतना बड़ा बाढ़ है, तो कम से कम 30,000 लोग 40,000 लोग हड़िया, उसके अंदर में पीने वाले कितने, और इतना बड़ा बाढ़ दुनिया में नहीं है। उसको अगर आपका कोई इसमें लाए थे, एक प्रेम में ला सकते हो, एक चैलेंज मिल जाएगा। तो उसमें एक लड़का लड़की बैठी है, तो मैं बोला क्या कर रहे हो, बोले हम लोग थोड़ा दोस्ती कर रहे हैं। तो मैं बोला दोस्ती में पहला क्या करते हैं, बोले पहले हम लोग गोत्र पूछ लेते क्या गोत्र है। तो गोत्र में सेम गोत्र होने से क्या हो, तब हम लोग तब तक हम लोग भाई बहन का होगा ना, तो सेम गोत्र नहीं हो तो थोड़ा अदरवाइज रिलेशन करेंगे। ये जो बात करने का तरीका, उसके अंदर जो ह्यूमर है, कोई ह्यूमर तो आप लाएंगे तो कोई अलग होता है, सबका अपना अपना ही होता है। तो ग्रुप में मिलना, एक दूसरे से हमेशा ग्रुप में मिलते हैं सब लोग, इस तरीके के मोमेंट्स थोड़ा देखने को हमको लगता है कि और भी थोड़ा हम लोग को अपने अंदर, मतलब समाज के अंदर झांक करके सिनेमा बनाने की जरूरत है। ओके, बहुत खूब कहा आप सबों ने। मन तो कर रहा है कि और लंबा हम बात करें, पर अभी भी बहुत सारे अभी कार्यक्रम बचे हुए हैं, तो आई थिंक ये पैनल डिस्कशन को यही हम विराम देते हैं। और बाकी के कार्यभार के लिए मैं दीपक जी को अनुरोध करूंगा कि वो कार्यभार संभाले। और 2 मिनट लेंगे, 2-3 सवाल हम ले सकते हैं। एक ही सवाल ले सकते हैं सर। एक्चुअली प्ले टीम को प्ले परफॉर्म करना है, तो उसका टाइम भी हो गया, मैं माफी चाहूंगा। हम बाहर बात कर सकते हैं, हम बाहर, हाँ ये बाहर डिस्कशन करेंगे। सवाल तो दे लो। कितना कम्युनिटी का तो हमने था होगा 10 तो होगा, 20 नहीं होगा, संताली है तो, लेकिन अक्रॉस स्टेट्स। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा है। तो उसमें